हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। तो आज मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है। ये क्या है बताइए, आप लोग पता ही चल गया होगा। यस, तो मम्मी ने बनाया है आज ढोकला, मेरा मोस्ट फेवरेट। और कुछ दिन बाद बना रही हूँ, मतलब बीच में बहुत खाती थी डेली, बट फ़िलहाल कुछ दिन का गैप हो गया है तो बहुत मन कर रहा था, तो मैंने मम्मी से बनवा लिया है यम्मी सा ढोकला। और इनके लिए मम्मी ने पहले ही बना दी थी प्याज की पकौड़ी। जो प्याज होते हैं ना, प्याज की पकौड़ी बनाई थी, तो ये अपनी पकौड़ी खा रहे हैं और मैं अपना ढोकला खाऊंगी बैठ करके। और सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था। अब क्या बताऊं मैं, रेसिपी इसकी मैंने एक ब्लॉग में शेयर कर दी है, आप लोग सर्च कर लेना, मैंने ढोकले की रेसिपी शेयर कर दी है। और अदरवाइज़ मम्मी किस तरीके से बनाती है, मम्मी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती है, वो भी मैं बोल दूँगी तो मम्मी भी शेयर कर देंगी। तो आप मम्मी के चैनल सिंगल मॉम लाइफस्टाइल पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हैंडल का काम है वो शुरू हो गया है। हालांकि आप सोच रहे होंगे यहाँ पर काम बैलगाड़ी की स्पीड से हो रहा है। अभी सिर्फ यहाँ पर होल हुए हैं, हैंडल यहाँ पर अब बाद में लगेगा। कुछ एक सामान फिर से रह गया है, तो ये थोड़े से काम हमारे बीरबल की खिचड़ी हो रहे हैं। धीरे धीरे से हो रहे हैं बट अच्छे हो रहे हैं। जितना भी काम हो रहा है सॉलिड हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर हैंडल भी लग जाएंगे थोड़े दिनों में। और उसके बाद आज मैं आ गई हूँ अपने मंदिर की सेटिंग करने के लिए। और जो मंदिर है वो मैं यहीं पर रखूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो दूसरी अलमीरा पे रखा है, बट वहाँ पर मैं नहीं पहुँच रही थी, कंफर्टेबल नहीं रहेगा मुझे पूजा करने में, तो इस वजह से फिर मैंने वो डिसीज़न चेंज कर दिया। हालांकि बहुत कमेंट आ रहे थे इस पर रखो, बट मैं स्टडी टेबल पर ही रख रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, इस पर नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस मुझे मिल जाएगा सामान रखने के लिए पूजा का, देखो। तो इस वजह से मैं मंदिर को स्टडी टेबल पर ही रखूँगी। और अच्छे से यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से क्लीनिंग कर दी है। और 1 घंटा लग गया था मुझे मंदिर लगाने में। थोड़ा बहुत, मतलब आप सोच सकते हो छोटे मोटे काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। डीपली मुझे डेकोरेट करना, कपड़े ढूंढ करके लगाना, भगवान लगाना, सारा करने के बाद जो मेरा मंदिर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और बिल्कुल थोड़ी सी चेंजिंग की है। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं तो मैंने मंदिर में थोड़ी सी चेंजिंग की है, आपको समझ में आ जाएगा। और नीचे देखिए कितने अच्छे से मेरा सारा सामान सेट हो चुका है। इधर एक वाइट डिब्बे में थोड़े से भगवान के कपड़े हैं, एक शीशी में हवन सामग्री है और कुछ सामान है। और इधर मैंने एक ये जो फ्रिज में लगाते हैं ना, इसमें मैंने सारे जो कपड़े होते हैं वो रख दिए हैं क्लीनिंग वाले। और ऊपर एक ये जो स्टैंड रखा है, इसमें सारा सामान है पूजा का। और ये वाला सबसे अच्छा मुझे लगा कि जब दिया जलाना हो तब ऐसे आप आगे खींच लो, जो ये कीबोर्ड रखने के लिए होता है, और जब दिया घर हो जाएगा तब इसको अंदर कर दो। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेस भी काफ़ी बच रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मेरा पूरा मंदिर सेट हो चुका है। सेट होने के बाद आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। और उसके बाद में आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर ये जो पॉलीथीन है वो छुटाने के लिए। हालांकि मेरा आज ये करने का कोई मूड नहीं था, बट आपका ही मुझे कमेंट आया था किसी का कि ये आप हटा दो पन्नी, वरना बाद में बहुत दिक्कत करेगी, छूटेगी नहीं। तो मुझे डर लग गया कि हाय कहीं छूटी ना तो मैं आफत में पड़ जाऊंगी। तो इस वजह से मैं बैठ गई छुटाने के लिए। कमेंट रीड करते ही मैंने कहा नहीं, मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं इसको छुटा दूंगी। यहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉलीथीन हो रखी है। पहले मैंने ये जो नीचे का एरिया है वो हटा दिया है, वो पॉलीथीन हटा दी है, तो कितना प्यारा लग रहा है ना, सब कुछ एक सा। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब अब इसका लुक आ रहा है ना। पहले तो पॉलीथीन के पीछे छुपा हुआ था। और जो ऊपर का एरिया है उस पर भी मैंने जो है सारी जो पॉलीथीन है वो, इसमें तकरीबन आधा घंटा लग गया मुझे सारी ऊपर से लेके नीचे तक पॉलीथीन। मेरी हालत को इग्नोर करना, अभी ऊपर से काम करके ही आ रही हूँ, जस्ट हाथ मुंह धुल करके, और अभी जा रही हूँ लंच करने के लिए। और आज लंच में मम्मी ने बनाए हैं कोफ्ते, जो कि मेरे पति देव के मोस्ट फेवरेट है। सारी सब्जियां एक तरफ, करेला कोफ्ता एक तरफ। तो करेला कोफ्ता ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो भूख सी लगाई, बीच में काम करते करते लंच कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी और काम करना है वो करूँगी जाके। क्या हो गया, कोई बात है? और आज फाइनली जो मेरे भगवान जी हैं वो लग गए हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है अंदर से, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एक मतलब अंदर से कहते नहीं, एक वो
पॉजिटिविटी सी आ जाती है ना भगवान जी को देख करके। तो मंदिर लग गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे सजेशन दिया। मेरा पूरा सामान उसमें बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत अच्छे से सामान आ गया है मेरा मंदिर में। मंदिर देखा छो ना, मैंने मम्मी को नीचे फ़ोटो भी भेजी थी खींच करके, है फ़ोटो देखी थी नानी ने दिखाई थी फ़ोटो, बोलो है दिखाई थी। ये भेजी थी। तो इतने अच्छे से मेरा सारा सामान उसमें, इतने अच्छे से सारा सामान मेरा उसमें आ गया है, सेट हो गया है कि मुझे किसी और जगह की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो चलिए लंच कर लेते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। बहुत बढ़िया आदत है इनकी। तो ये क्या था? ऐसे लग रहा है कि इनसे हायर किया गया है तुम्हें मेरी बड़ाई करने के लिए। गाइस मैं क्या बोल रही थी, इन्होंने ये भी भुला दिया। तो आपकी बहुत तारीफ हुई कल कि आपके है गाइस बहुत हेल्पिंग है, आपके हस्बैंड बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। तो हाँ हेल्पिंग नेचर के हैं, बस थोड़ा कसना पड़ता है। चलो ये काम करो। आज इन्होंने जो दूसरा गत्ता था वो पूरा बर्तन का निपटा दिया, इन्होंने वॉशरूम क्लीन कर दिया है। अब मैं दुबली होंगी, अब मुझे अंदर से जोश आ गया। क्यों? मेरा काम हो गया ना सारे घर का, अब मैं अपने आप पे ध्यान दूंगी। सब बोल रहे तुम दुबले हो गए हो, और मतलब मुझे अब लग रहा अंदर से कि पति मेरे दुबला होता जा रहा है, मैं मोटे होती जा रही हूँ। लोग ये कहें कि बीवी पति पे अत्याचार कर रही, दुबला होता जा रहा है, और बीवी खा खा के मोटी होती जा रही है। सही। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा सा काम और हो जाए, इनको घूमने की पड़ी है। घूमने नहीं, काम तो चल रहा है। घूमने इन द सेंस मतलब कार से ही जाना, कार से आना, कहीं वो घूमना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं है। तो कुछ सामान लेना है। सामान लेना है। यहाँ क्या लगा है? अरे कुछ नहीं लगा है, मूछें हैं बड़ी बड़ी है, गंदी लग रही है, हटा दो यार। पता नहीं, अच्छी लग रही है हमें तो। थकावट हो गई सच में, और ये बार बार घूमने के लिए बोल रहे हैं तो मेरा मन और विचलित हो रहा है। थकावट हो गई तो आंखों में थकावट नहीं लगी। 4 घंटे सोए हो, सोए को थकावट हो गई है। 4 घंटे नहीं सोए, 1.5 घंटा सोए। वो भी हमें पता नहीं कितने सोए थे। काम कर करके दिमाग का दही हो गया सच में। अब अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बढ़िया सा स्पा जाती है, हेयर स्पा करवाती, मैनिक्योर करवाती, पेडिक्योर करवाती, हेड मसाज करवाती। अब ये सारे काम तुम करोगे। पागल कर दो तुम हमें। इतना नहीं कर सकते? बीवी ने तुम्हारा घर चकाचक कर दिया, कैसा दिया था तुमने? मेरा वो कोना है। सच में इस कोने में तीली लगा दूं। ये कोना ऐसा पकड़ते छोड़ते नहीं है, मेरा वो कोना है। सो इस महायुद्ध में मेरी विजय हुई, पतिदेव को लगा दिया काम पे। कितना बड़ा? 2 किलो बढ़ गया। लोग कहेंगे दीवारों से बातें कर रहे हो। वाह 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 वाह, हटना जरा। वैसे इनका फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन तो यही है क्या जो इस टाइम दिख रहा है लोगों को। ये हटाना, ये चेयर हटाओ पीछे से, ये छोटी वाली चेयर हटाओ। हाँ ये वाली हटा दो, लो इधर लो 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 लो। और ये इन्वर्टर का एक वो निकल गया है, इन्वर्टर का एक पहिया निकल गया, वो सही कर दो। ये हमसे होगा नहीं, तुम घर में हो तो कर दो, 1 हफ्ते के लिए फिर टल जाएगा ना। 1 हफ्ते के लिए? हाँ कि पतिदेव बहुत खुशी खुशी काम कर रहे हैं मेरे। इतने खुशी का ठिकाना नहीं है इनके ये काम करते हुए। चलिए हो गया मेरा काम। हाय राम, क्या मेरे कपड़े हमें हाय राम, नहीं सही में भगवान, ये सेट हाय राम, दिख तो रहा है मेरे कपड़े, निकाल। नाक कटवा दी तुमने मेरी। जबरदस्त सेट हुई है।
अभी मैं पीने जा रही हूँ अपना यमी सा नाइट टाइम मिल्क। ये मेरा नाइट टाइम का रूटीन है जो मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ। एक्चुअली ये बीच बीच में मैं फॉलो करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर मम्मी की डांट पड़ती है कि डेली दूध पिया करो 1 गिलास। तो 1 गिलास तो नहीं, 1 कप जैसे तैसे पीने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मुझे पसंद है उतना नहीं कि मैं डेली पीऊँ, बट कोई नहीं, अब पीना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे पी पाती हूँ, पी लेती हूँ अगर मम्मी इस तरीके से बना करके देती हैं तो, अदरवाइज़ वो भी नहीं। मुझे सिर्फ दूध ऐसे खूब सारा इसमें जो झाग सा उठे और बिल्कुल हल्का मीठा हो और ऊपर पड़ी हो हल्की सी मलाई की एक परत, तो ये रहता है। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मतलब इस तरीके का हुआ तो ही मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ नहीं पीती हूँ। तो वो सिर्फ मम्मी ही बना पाती हैं और खुद से अपने लिए आलस कर जाती हूँ, बनाती नहीं हूँ। तो मम्मी डेली मुझे बना करके दे रही हैं फ़िलहाल, तो मैं पी रही हूँ। तो चलिए फटाफट पी लेते हैं। और आप लोग भी दूध पिया करो, डेली पिया करो, जिस भी टाइम पिया करो, बहुत ज़रूरी रहता है। कैल्शियम की स्पेशली वुमेंस को बहुत ज़रूरत होती है। कुछ भी हेल्थ ड्रिंक भी ले सकते हो, बट मिल्क तो फिर मिल्क है ना, वो आप पी सकते हो। फिनिश हो गया मेरा मिल्क जो मैं पी रही थी। और अभी मुझे आप लोगों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है। हालांकि मैं ये टॉपिक सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट इतनी जल्दी शेयर करूंगी ये नहीं सोचा था आराम से सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ तब करती हूँ। बट चलिए, ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं है करने में, मैं कर लेती हूँ। आप लोग बहुत प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए आपका एक बार फिर से थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं उनके आंसर नहीं कर पा रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जल्दी सब कुछ शट आउट हो जाएगा तो मैं रिप्लाई भी करूँगी जल्दी से। तो उन्हीं कमेंटों में से सिर्फ एक कमेंट मेरे पास ऐसा आया था कल, जो मैंने स्टडी टेबल पे मंदिर लगा करके दिखाया था। तो उन्होंने बस ये बोला था कि आपका ये घर इतना छोटा है, आप कैसे सामान रखोगे, कैसे रहोगे यहाँ पर, आपने ये स्टडी टेबल के ऊपर रख लिया है, अच्छा नहीं लगा। हालांकि और सबको अच्छा लगा। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आप अलमीरा के ऊपर भी रख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं रखा। तो ओवरऑल मतलब कि यहाँ पर आपकी सेटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, आप कैसे रहोगे। आप इतने बड़े घर में रहते थे, वहाँ पर कितनी अच्छी सेटिंग थी, वो सेटिंग अच्छी नहीं लग रही है घर की, और ऐसे आपने मंदिर रख लिया, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं मंदिर वॉल पे हैंग करवा लो, तो उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं हैंग करवा रही हूँ वॉल पे। तो मतलब ओवरऑल उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब मैं इतने बड़े और खुले घर से, इतनी अच्छी सेटिंग वाले घर से मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी। तो सबसे पहले मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, मुझे छोटे घर से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट प्यार है मुझे छोटे घर से। मम्मी का एक रूम है, आप देख सकते हो, किसी चीज़ की इस रूम में कोई कमी नहीं है। छोटा सा एक घोंसला जैसा घरौंदा टाइप का, वो जो फीलिंग आती है ना, वो बात ही अलग होती है। और रही बात बड़े घर की, तो वो मैंने जो घर लिया था वो इसलिए नहीं लिया था कि हाय मैं अब मर जाऊंगी अगर मुझे बड़ा घर ना मिला, मुझे तो बड़े घर में ही रहना है, ऐसा कुछ मेरा इशू नहीं था। बस ले लिया था हर चीज़ का, हर जो आपकी मतलब जितनी आपकी हैसियत है, अगर आप वो उस काबिल हो, अगर आप सपना देख रहे हो तो वो आप पूरा कर सकते हो तो आप पूरा कर लो। क्योंकि होता है ना, कल हो ना हो, पता नहीं कल कैसा टाइम हो, कल ज़िंदगी रहे ना रहे, कल हो ना हो, कुछ नहीं पता है। तो जितना आप पूरा कर सकते हो अपनी ख्वाहिशों को, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब अपनी हैसियत से बाहर जाकर के अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का सोचिए, अपनी हैसियत से बाहर आप अपने सपने देखें, ऐसा नहीं है। जब आप कर सकते हो, जिस समय आप कर सकते हो, वो आप कर लो। तो मेरा एक ड्रीम था कि देखें इतने ऊंचे में रहने में कैसे लगता है, हाई सोसाइटी में रहने में कैसे लगेगा, ये वाली चीज़ें हैं। तो मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि इतने ऊंचे पे रहने पे कैसा फील होता है, सोसाइटी में रहने में कैसा फील होता है। मैंने वो लाइफ जी ली है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और मैं किसी भी घर को, किसी भी मतलब यहाँ हो गया या कोई और हो गया, मैं ख़राब नहीं मानती हूँ। मैंने एक रूम में भी ज़िंदगी गुजारी है, उसी में किचन था, उसी में वॉशरूम था, मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी ख़राब सिचुएशन होती है, मैंने उसमें तक लाइफ गुजारी है। तो मुझे हर तरीके की आदत है और मैं बहुत ही सुकून से, बहुत ही जल्दी, बहुत अच्छे से हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं है कि नहीं मुझे अब वही चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस सोसाइटी की लाइफ जी ली, बड़े घर में रह ली हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ लोग तो होंगे कि उनको कभी सोसाइटी में वो लोग रहे ही नहीं होंगे, वो लोग जानते ही नहीं होंगे कि वहाँ की क्या लाइफ स्टाइल है। तो इनफैक्ट
हम उन लोगों में से हैं जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। कहते नहीं अपने से एक स्टेप नीचे को देखना चाहिए कि वो लोग वो नहीं चीज़ें कर पाए हैं तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रहने में। आपने कमेंट किया मुझे अच्छा लगा, बट मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत अच्छे से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर रहने में। सोसाइटी में एक अलग फीलिंग थी, बट यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है वो एकदम अपनेपन वाली आती है ना, घर घर वाली आती है। ऐसे लगता है हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं और शुरुआत से ही मेरी आदत है, मैं इसी तरीके के घर में ही रही हूँ, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। और जो सामान है वो तो एडजस्ट हो जाता है। बड़े घर में जाइए तो फैला के रख लीजिए, छोटे घर में जाइए तो समेट के रख लीजिए। और मैं जहाँ पर रहती हूँ उसको दिल से अपना घर मान के रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं कोई भी भेदभाव नहीं करती हूँ कि किराए का घर है तो चलो आए वहीं काम चला लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक सोसाइटी है, वहाँ पर भी मैंने फ्लैट देखा था, सिर्फ 12,000 में वहाँ पर 2 BHK फ्लैट मिल रहा था। जैसे मेरा 2+ स्टडी था ना, तो 2 BHK मिल रहा था, बट मैं सोसाइटी में रह के पक गई थी, तो मुझे सोसाइटी में नहीं रहना था। इनका एक फ्रेंड है, वो वहाँ रहता है, न्यू सोसाइटी बनी हुई है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा चलने पर 1-2 किलोमीटर चलने पर वो वहीं पीछे रहता है जहाँ पर मैं रह रही थी। तो मैं वहाँ भी रह सकती थी, बहुत आराम से रह रही थी। 2,000 रुपये की ऐसे कोई ऊपर नीचे बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मुझे सोसाइटी में रहना ही नहीं था, मुझे इसी तरीके के घर में रहना था। तो इस वजह से मैंने घर लिया है। और सही है, हर जगह का मज़ा लेना चाहिए। ना वो घर अपना था ना ये घर अपना है हमेशा के लिए, पर जब तक रहूँगी तब तक मैं अपना मान के रहती हूँ। उस घर को बहुत दिल से रहती हूँ, बहुत दिल से, तमन्ना से, अरमानों से सजाती हूँ, संवारती हूँ। तो बस ये मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ रहो खुश रहो, कहीं भी रहो। अगर आप महलों में रह रहे हैं, आपकी मेंटल आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, आपके दिल से खुशी नहीं है, बस आप जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं, तो फिर उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप झोपड़ी में भी रह रहे हैं और आप फुल ऑफ लाइफ है, भरे हुए, खुश हैं, अच्छा लगता है आपको ज़िंदगी जीने में, तो फिर आप समझ लिए अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पर्सनली मेरी थिंकिंग ये है, बात बाकी सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मैंने कोई ज़बरदस्ती मजबूरी में मुझे किसी ने ज़बरदस्ती ये घर नहीं दिया है कि नहीं तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा, तो मैंने अपने मन से लिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, जो आपको लग रहा था कि मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो आगे मुझसे जुड़े रहिए। अगर थोड़ा से भी मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो फिर सब पता चल जाएगा कि मैं कैसे रहूँगी कैसे नहीं रहूँगी। तो फिलहाल इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत लंबा हुआ जा रहा है। मिलूंगी आपके साथ नए वीडियो में। और मैं अभी एक जगह जाने वाली थी, जैसे कि हस्बैंड बोल रहे थे ना, हमें जाना था बट वो कैंसिल हो गया क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, सब बंद था। इन्होंने कॉल करके पूछा, तो कुछ है चीज़ वो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो भूल मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।